हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो भी आप वर्क डन करोगे किसी भी फोर्सेस के कारण होगा, तो वो वर्क डन आपका काइनेटिक एनर्जी के बदलाव के कारण होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर आप वर्क डन पॉजिटिव कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ज़्यादा होगा इनिशियल से। अगर नेगेटिव वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम हो जाएगा इनिशियल से। अगर वर्क डन जीरो है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, है ना। अब इसके हम लोग प्रूफ पे चलते हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। तो हमने एक ब्लॉक लिया जिसका मास m लिया, उस पर मैंने फोर्स F लगाया है और उसकी इनिशियल स्पीड u है। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट s इसकी वेलोसिटी v हो गई है। तो वर्क डन जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो W इक्वल टू m इंटू ए इंटू एस। ए का वैल्यू निकालने के लिए काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2s। पुट किया मैंने इक्वेशन 1 में ए के प्लेस पे, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कट गई और आ गया एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। वहाँ पे मैंने अलग अलग कर लिया। तो W इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये हाफ एम बी स्क्वायर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, जो कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। अब यहाँ पे मैंने एक नीट का क्वेश्चन लिया जिसमें ब्लॉक का मास दिया हुआ 10 kg है, वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के में विथ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 0.1x। तो ये फोर्स वेरिएबल है, तो इसके कारण जो मैं वर्क डन निकालूंगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है 20 से 30 मीटर के लिए उसमें इंटीग्रेट हो जाएगी। और यहाँ रिटार्डिंग फोर्स लिया इसलिए मैंने निगेटिव वर्क डन लिखा है, माइनस लिया है। इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आ गई W की माइनस 25 जूल। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, फाइनल काइनेटिक वर्क बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन की वैल्यू आ गई माइनस 25, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10, स्पीड u 10 था तो उसका वैल्यू पुट किया मैंने, तो वहाँ पे 500 आ गया। 500 LHS साइड गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है आपका 475 जूल हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। ये आपकी नीट की क्वेश्चन थी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेई मेन की थी 2023 की, हाँ। एक प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को देखो रिलेट किया यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम से। उन्होंने बोला है इसमें क्वेश्चन में कि जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया 30 डिग्री एंगल पे, तो बताइए कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा जब इनिशियल पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे। तो इनिशियल पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन फाइनल पॉइंट पे जब जाते हैं तो स्पीड सिर्फ अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में होता है, जो यू कॉस थीटा कंपोनेंट के बराबर होता है। तो वहाँ मैंने वैल्यू हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर यू कॉस 30 का वैल्यू पुट किया, तो कट के रेशियो देखो यू स्क्वायर कट गया और रेशियो फाइनली आपका 4/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नीट का लिया हूँ, जहाँ पे बुलेट को फायर किए 10 ग्राम से, उसको मैंने केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया है। वो गन को छोड़ता है इनिशियल वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड से और स्ट्राइक करता है फिर अर्थ पे नीचे गिरता है किस स्पीड से 500 मीटर पर सेकेंड से। तो वर्क डन एयर रेजिस्टेंस के कारण कितना होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम 500 का स्क्वायर और इनिशियल स्पीड 1000 का स्क्वायर। वहाँ मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे -3750 जूल का क्या आया आपका वर्क डन आया रेजिस्टेंस के एयर रेजिस्टेंस के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही था। फिर मैंने जेई मेन 2024 इसी साल का क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, मास m है, जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, उसका स्पीड जो चेंज कर रहा है v इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे दिया डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू डी में क्या होगा। तो x इक्वल टू 0 पे मैंने स्पीड निकाला तो इनिशियल स्पीड 0 होगी, x इक्वल टू डी पे मैंने वेलोसिटी निकाला तो अल्फा रूट डी हो गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से फिर से काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ एम v के जगह पे अल्फा अंडर रूट डी का स्क्वायर किया और फिर u 0 पुट किया, तो फाइनली हाफ एम अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर मेरा फाइनल ये वर्क डन का आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप न्यू यूजर हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक बटन दबा दें। थैंक यू।